आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा क्योंकि इसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। और पानी को हमने थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है क्योंकि यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। गेहूं के आटे में थोड़े बहुत लम्स पड़ने लगते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया था जिसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। और हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिए और ऑयल को हम सब तरफ से बराबर से फैला देते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब हमने जो आटे का घोल बनाकर तैयार किया था उसको इसमें डाल देते हैं और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। और इसे हमने जब तक मिक्स करना है जब तक कि ये पूरी तरह से पैन को ना छोड़ दे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर चम्मच को हमें लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम ही रखना है। जैसे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे वैसे वैसे ये पैन को छोड़ता रहेगा। अब जो ये आटा है अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसने पानी को भी अच्छे से एब्ज़ॉर्व कर लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जब हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे, तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं और जीरा को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर हम चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पर साबुत धनिया डाला है। साबुत धनिया को क्रश करके डाला है जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसको उबाल कर अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम ये जो आलू हैं इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं और साथ में ही थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। और जो ये हम आलू का मसाला बनाकर तैयार करेंगे, ये जो नाश्ता है इसके टेस्ट को काफ़ी गुना बढ़ा देता है। अब हमने इसमें अमचूर पाउडर डालना है तो इसमें हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पर आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब जो ये आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। तो बाउल में हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पर कलौंजी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमने मीडियम घोल बनाकर तैयार करना है। घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने और बिल्कुल इसी तरह का घोल बनाकर हमें तैयार करना है। अब आटे को रखे हुए थोड़ी देर हो चुकी है और ये भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसका हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस बिल्कुल क्रैक फ्री हमने इसको बनाना है जब तक हमें इसे मिक्स करना है। अब हमने इसको 2 भागों में कर दिया है और एक भाग की हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको बोर्ड पर रखकर फैला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लोई में हल्का सा सूखा आटा लगा दिया था। सूखा आटा लगाने से ये बहुत ही आसानी से फैल जाएगी। और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं फैलाना है क्योंकि अगर हम इसे पतला फैलाएंगे तो जब हम इसमें आलू का मसाला भरेंगे तो आलू का मसाला डालते ही वो टूट जाएगी। तो हमने इसको हल्का सा यहाँ पर मोटा ही रखना है।
तो हमने इसको फैला दिया है। अब हम इसको शेप देंगे। किसी भी गिलास या कटोरी की मदद से आप इसे सर्कल शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाकर इस तरह से इसको गोल गोल शेप में बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह से एक बार में बहुत सारे पीस हमारे निकल कर तैयार हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा नाश्ते को बनाने में। और जो बाकी बचा हुआ आटा है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके दोबारा से इसको हम शेप दे देंगे। और इस तरह से हमने इसको बनाकर तैयार कर दिया और इसको हमने हल्का सा यहाँ पर मोटा ही रखा है। अब हम इसमें जो हमने आलू का मसाला बनाकर तैयार किया था, उसको इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच भर कर हम इसमें आलू का मसाला डालेंगे और साइड के किनारों को हमने अच्छे से बंद करना है, जिससे कि जो ये मसाला है बाहर ना निकले। इसमें पानी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है। और इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को शेप दे देनी है और बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हमने आधे नाश्ते को शेप दे दी है, तो अब हम इसको फ्राई करना है। तो पहले हम हल्की सी कोटिंग कर लेंगे जो हमने स्लरी बनाकर तैयार की थी। तो एक पीस को उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे अच्छे से। इसको इस तरह से कोट कर लेंगे सब तरफ से। और अब हम इसको साइड में रख लेंगे किनारे पे इस तरह से, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा स्लरी है वो नीचे रह जाए। और अब हम इसको फ्राई कर देते हैं। और यहाँ पर हमने इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखना है, जिससे कि हम इसको आसानी से अलट पलट कर सकें। और यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने पहले से ही पका लिया था, तो नाश्ते को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में ही इसका कलर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन आ चुका है। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए, जब भी हमें इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें डार्क नहीं करना है, क्योंकि इसमें गेहूं के आटे को हमने पहले से ही अच्छे से पका लिया था। तो ये नाश्ता अंदर से कच्चा नहीं लगता है, अच्छे से पक जाता है। और जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाना हो, तो आप इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, घर में रखे सामान से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और गेहूं के आटे से बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। और आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस नाश्ते की खासियत है, ये नाश्ता ठंडा होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।